रामू अपने छोटे से खेत की सूखी मिट्टी को कुदाल से खोद रहा था। सूरज की तपिश उसकी पीठ जला रही थी, लेकिन खेत में हरियाली का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी जेब से आखिरी मुट्ठी भर अनाज निकाला और उम्मीद के साथ मिट्टी में दबा दिया, मगर आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा और फसल पूरी तरह सूख गई। हताश होकर रामू ने अपनी खाली झोली झटकी और पुरानी गठरी लादकर गांव की सीमा पार कर ली। शहर की भीड़ में उसने ईंटें ढोने का कठिन काम शुरू किया। हर दिन पसीने से कमाई मजदूरी के सिक्कों को वह बड़े जतन से एक मिट्टी के गुल्लक में डालता रहा। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह वापस लौटा। उसने बाजार से नए बीज और पानी का पंप खरीदा। दिन रात मेहनत करके उसने खेत की प्यास बुझाई। देखते ही देखते उसका खेत लहलहाती फसल से हरा भरा हो गया। रामू ने अनाज मंडी में बेचा और सुकून से अपनी मेड़ पर बैठ गया। अब उसके घर के चूल्हे में हर रोज खुशहाली की आग जलती थी। रामू अपने छोटे से खेत की सूखी मिट्टी को कुदाल से खोद रहा था। सूरज की तपिश उसकी पीठ जला रही थी, लेकिन खेत में हरियाली का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी जेब से आखिरी मुट्ठी भर अनाज निकाला और उम्मीद के साथ मिट्टी में दबा दिया, मगर आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा और फसल पूरी तरह सूख गई। हताश होकर रामू ने अपनी खाली झोली झटकी और पुरानी गठरी लादकर गांव की सीमा पार कर ली। शहर की भीड़ में उसने ईंटें ढोने का कठिन काम शुरू किया। हर दिन पसीने से कमाई मजदूरी के सिक्कों को वह बड़े जतन से एक मिट्टी के गुल्लक में डालता रहा। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह वापस लौटा। उसने बाजार से नए बीज और पानी का पंप खरीदा। दिन रात मेहनत करके उसने खेत की प्यास बुझाई। देखते ही देखते उसका खेत लहलहाती फसल से हरा भरा हो गया।